The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हेलो गाइस, दिस इज यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं ओजोनोलाइसिस नाम को देखूं तो ओजोन प्लस लाइसिस, तो यानी कि ओजोन ऐड होगी और उस ओजोन के एडिशन के बाद बॉन्ड्स का क्या होगा, ब्रेकडाउन। तो ओजोन ऐड हो रही है यानी कि एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन वही शो करते हैं जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो ओजोनोलाइसिस कौन शो करेंगे, आपके एल्कीन्स। तो हम इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। आपके पास मान लीजिए है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने इसमें ओजोन ऐड करी है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब दोनों के पास कितने? 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक और ऑक्सीजन आई, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। उसने कहा भाई मेरे से भी बॉन्ड बनाओ। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देता है और उसी के साथ बॉन्ड बना लेता है। इस तरीके के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? डेड बॉन्ड बोलते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसने डेड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बना लिया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया है तो इस पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर नेगेटिव आ जाता है। अब ओजोनोलाइसिस क्या है? ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना। तो इस बॉन्ड का ब्रेकडाउन किस तरीके से होगा? मैं इसका हेटेरोलिटिक क्लीवेज इन दोनों कार्बन एटम का इस तरीके से कराऊंगा कि एक पे तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा। पर अब मैं पॉजिटिव किस पे लाऊं? मैं पॉजिटिव उस कार्बन एटम पे लाऊंगा जो सेकेंडरी या टर्शरी हो, क्योंकि मुझे पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से अटैच है डायरेक्टली, तो ये प्राइमरी। ये कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये भी प्राइमरी। पर ये कार्बन 2 कार्बन एटम से अटैच है तो ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। ये कार्बन एटम कैसा हो गया? सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया। अब सेकेंडरी कार्बन एटम पे मैं पॉजिटिव लाऊंगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी। तो मैं बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ूंगा कि सेकेंडरी वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव आए और प्राइमरी कार्बन एटम पे क्या है? नेगेटिव। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसमें मैं डबल बॉन्ड इस तरीके से तोड़ूंगा, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव था और बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे नेगेटिव आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल हो गया। बॉन्ड इसी तरीके से क्यों टूटा? बॉन्ड इसी तरीके से इसलिए टूटा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो बॉन्ड हमने इस तरीके से तोड़ दिया जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए? न्यूट्रल। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव ऑक्सीजन एटम नेगेटिव से जुड़ जाएगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। अब जो ये कंपाउंड बना इसे कहते हैं मोलोजिनॉइड। मोलोजिनॉइड। और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास लॉन पेयर है बेटा, और हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम होता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? अनस्टेबल। अच्छा, तो ये स्टेबल बनेगा। स्टेबल कैसे बनेगा? ये अपनी बॉन्ड की क्लीवेज करवाएगा। देखिए ये क्या करेगा? अपनी बॉन्ड का क्लीवेज करवाएगा। तो हमारे पास ये है मोलोजिनॉइड, ये इस तरीके से बॉन्ड को तोड़ देगा। अब दोबारा जब मैं इन दोनों कार्बन एटम का यहाँ से बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो पॉजिटिव किस पे आएगा? जो सेकेंडरी हो। सेकेंडरी कौन है? ये। और ये क्या है? प्राइमरी। तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। इन दोनों ऑक्सीजन एटम पे अगर मैं इस पे बॉन्ड इस तरीके से क्लीवेज करूँ कि इस पे नेगेटिव आ जाए तो इस पे भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो इसलिए मैं बॉन्ड इस तरीके से क्लीवेज करूँगा कि इस पे आए पॉजिटिव और इस पे आए नेगेटिव। ये बात हमको समझ में आ गई। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए ये बन जाएगा CH3 पे CH पे पॉजिटिव O माइनस। ये पूरा ये बन गया। अब बचा ये, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसके हाइड्रोजन खोल के दिखा देता हूँ। कार्बन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे।
क्या बना लेंगे, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव नेगेटिव जब भी आमने सामने होता है वो क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन्होंने क्या बना लिया था, बॉन्ड। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इन दोनों ने क्या बना लिया था, बॉन्ड। अच्छा, ये बात हमको समझ में आ गई। अब कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव कार्बन से बॉन्ड बना लेगा और ये नेगेटिव वाला ऑक्सीजन इस पॉजिटिव वाले कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, CH3 CHO, और इसको मैं CH2 लिख देता हूँ। यहाँ पे O ऑलरेडी था, यहाँ पे भी O माइनस है, इस O माइनस ने C+ से बॉन्ड बना लिया। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना, इसे कहते हैं हम ओजोनॉइड। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओजोनॉइड। एंड ओजोनॉइड इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। व्हाई इट इज स्टेबल, क्योंकि अब लॉन पेयर रिपल्शन मिनिमम है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम दूर दूर पर है। ठीक है जी, तो आप इसको ड्रॉ करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक स्टेबल ओजोनॉइड बन गया। अब हम क्या कराएंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब वाटर में अगर हम कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसके बॉन्ड टूट जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि बेटा वाटर का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 80। अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है वैक्यूम में, तो वही फोर्स वाटर में जाके क्या हो जाएगी, F/80। तो पानी क्या कर देता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है, यानी कि बॉन्ड तोड़ देता है। क्योंकि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका डायपोल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिकली वाटर में जाने के बाद क्या होगा, इसके बॉन्ड टूट जाएंगे। किस तरीके से, इस तरीके से इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों ऑक्सीजन में से किस पे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अगर मैं इस पे पॉजिटिव ले लूँ तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। तो मैं इनका क्लीवेज इस तरीके से कराता हूँ कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाए और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाए। चलो, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब ये जो दो बॉन्ड टूट रहे हैं, हम सबको पता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इस तरीके से बॉन्ड टूटना चाहिए, पर इस तरीके से नहीं टूटेगा। खुद सोचो, ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, अभी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, तो बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, जिसकी वजह से इस तरीके से टूटेगा। कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे जी, न्यूट्रल। तो फाइनली आपके पास जो कंपाउंड बनकर आएगा वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। आपके पास CH है, O- है और कार्बन पे प्लस है ना। कुछ इस तरीके से बन के आया, दोबारा बना देता हूँ इसको मैं। और कार्बन पे प्लस है, प्लस कार्बन पे नेगेटिव, और आपके पास ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो इस तरीके का कंपाउंड बन के आया। यहाँ पे CH2 था, सॉरी, यहाँ पे CH2 था। इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन के आया। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे जी, बिल्कुल बना लिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो हमारे पास क्या मिला, CH3 CHO प्लस HCHO प्लस HCHO, दोनों एल्डिहाइड मिले, प्लस ही ऑक्सीजन एटम थी। इस ऑक्सीजन एटम ने वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बना लिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बेटा, दो ऑक्सीजन है इसके पास, इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या कर देगी, ये एल्डिहाइड जो हमारे पास बना है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करके COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, पर हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम इस रिएक्शन में जिंक को डालेंगे। जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ZnO प्लस H2O बना देगा। ठीक है जी, जिंक यूज कर रहे हैं ताकि जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको रिड्यूस कर सके ZnO प्लस H2O में, और वाटर की यूज कर सकते हैं ताकि हम ओजोनॉइड का बॉन्ड क्लीवेज करा सके।
होप से ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकल हम ओजोनोलाइसिस करते क्यों हैं? हम ओजोनोलाइसिस इसलिए करते हैं टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कंपाउंड में किस जगह लगा है वो बताने के लिए हम ओजोनोलाइसिस करते हैं। अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैंने ओजोन ऐड कर दी। बेटा जब मैं ये रिएक्शन करूंगा ना तो मोनोजोनॉइड नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मोनोजोनॉइड एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है और रिएक्शन में हम हमेशा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखिए इसे करने की ट्रिक क्या है, जहां पे भी डबल बॉन्ड है जहां पे भी डबल बॉन्ड है उनके दोनों साइड वाली कार्बन एटम को अलग अलग कर देंगे। यहाँ डबल बॉन्ड था, इसे CH2 लिख दिया और यहाँ पे CH2 लिख दिया। जहां पे भी डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन एटम को अलग अलग कर देंगे। अभी 3 ऑक्सीजन है, उन्हें कैसे अरेंज करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, इस तरीके से हम बॉन्ड बना देंगे। फिर जब मैं इसकी रिएक्शन Zn वाटर के साथ कराऊंगा तो बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूट जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, CH2O। तो यानी कि क्या बन रहे हैं, 2CH2O बन रहे हैं और ये ऑक्सीजन Zn के साथ मिलके क्या बना लेगी, ZnO। कितना आसान है। CH2O को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HCHO। ठीक है जी, काफ़ी आसान था ये। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ओजोन ऐड कर रहा हूँ। अब वही ट्रिक अपनाइए, जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन दोनों कार्बन एटम को सेपरेट कर लीजिए। CH3CH लिख लिया आपने और जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन एटम को यहाँ पे लिख लिया। ऊपर ऑक्सीजन लगा ली, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, इनके बीच बॉन्ड बना लिया। ओजोनॉइड तैयार हो गया आपका। Zn वाटर की प्रेजेंस में आपने क्लीवेज करवा दी और ये आपका क्या बन गया, CH3CHO। ये दोनों बॉन्ड तो टूट गए, तो बना क्या आपके पास, CH3CHO प्लस CH2O। CH2O को क्या लिख सकते हैं, HCHO प्लस Zn। तो होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। अब आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड है, आपके पास ये कंपाउंड है और आपको इसका ओजोनोलाइसिस कराना है। तो कैसे कराएंगे, सिंपल बेटा, कंपाउंड देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जहाँ पे डबल बॉन्ड है उन्हें अलग अलग कर दीजिए। CH3 CH2 C CH3 और ये डबल बॉन्डेड वाला इस साइड ले लीजिए, CH CH3। ऑक्सीजन एटम लगा दीजिए इस तरीके से। Zn वाटर की प्रेजेंस में इनकी क्लीवेज कर दीजिए। तो बेटा अब क्या बनेगा, अब ये बनेगा CH3CH2C। अब इसके पास क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये क्या बन जाएगा, CH3CHO प्लस CH3CHO। तो होप सो ये आपको समझ में आ रहा है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने प्रोडक्ट दे दिए और आपसे कहा है कि बनाकर दिखाओ एल्कीन कौन सा है। उन्होंने कहा आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ओजोनोलाइसिस के बाद वो हैं पेंटेन थ्रियोन प्लस इथेनॉल बन रहे हैं। किसी ए कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस, किसी ए एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करवाने के बाद आपके पास पेंटेन थ्रियोन प्लस इथेनॉल बन रहे हैं। तो बताओ कंपाउंड क्या है, ये तो और भी आसान है। सबसे पहले मैं पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH2, तीसरे कार्बन पे कीटोन CH2 CH3, ये पेंटेनॉन हो गया। अब इथेनॉल बना देता हूँ CH3 CH। अब इसमें क्या करोगे, जहाँ ऑक्सीजन एटम है इस कार्बन से भी हटा दोगे और इस कार्बन से भी हटा दोगे, है ना।
और यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे हम। अब बताओ इसका ओजोनोलाइसिस करके ही तो ये बना होगा, पेंटेन, थ्रियोन और इथेनॉल। तो इसका मतलब कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड हुआ CH3 CH2 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3। सिंपली क्या करना है, अगर आपको प्रोडक्ट दिया हो, जैसे कि ये पेंटेनॉन दिया हुआ था, ये आपको पेंटेनॉन दिया हुआ था, सॉरी, ये आपको पेंटेनॉन दिया हुआ था और आपको दिया हुआ था इथेनॉल और आपको दिया हुआ था इथेनॉल। तो आप क्या करेंगे, दोनों के बीच में जो ऑक्सीजन है ये हटा देंगे और ऑक्सीजन हटाने के बाद डबल बॉन्ड बना देंगे दोनों के बीच में। सिंपल, ख़त्म, एल्कीन एरी, है ना। दोनों के बीच में जो ऑक्सीजन एटम है हटा देंगे और उसकी जगह डबल बॉन्ड बना देंगे। सो आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और हम मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Storms we chase are leading us.